और आज हम पढ़ेंगे हमारे मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल में बताएंगे क्या क्या आता है। मैं बताती हूँ क्या है। नहीं, मेजरिंग टूल नहीं है। मेजरिंग टूल क्या है? आज बताती हूँ। मेजरिंग टूल मतलब माप लेने वाले टूल, जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट की माप ले सकते हैं। अभी तक हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, कि मतलब किस प्रकार की माप ले सकते हैं और कैसी माप ले सकते हैं। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में हमने पढ़ा था लीनियर, एंगुलर, रेडियस एंड प्लेन सरफेस। तो आप पढ़ेंगे मेजरिंग टूल कि मतलब उसके अंदर कौन जो आता है। जैसे लीनियर के अंदर आया था, लीनियर के अंदर कौन सा आया था? लाइन, स्केल। हाँ, स्केल, स्टील रूल, तो वही हम पढ़ेंगे आज। तो मेजरिंग टूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवाइडर। डिवाइडर को जानता है क्या है डिवाइडर? ऐसा होता है एक किसी माप को दूसरी जगह से ऐसा रहता हूँ नहीं दो बिल वाले। हाँ डिवाइडर पहले तो हम इसका जानेंगे इंट्रोडक्शन कि डिवाइडर है क्या। हमारा डिवाइडर जैसे कि अभी आपने बताया दो पैर वाला होता है, नुकीले दोनों पैर होते हैं और इसको जो भी लगा होता है तो पढ़ने के लिए हैंडल। ऐसा होता है हमारा डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर का यूज क्या होता है? किसी चीज़ को मापना या दूरी करना। मतलब उसमें किसी जैसे हम क्या करते हैं, डिवाइडर हमारा एक इनडायरेक्ट टूल है। हाँ, इनडायरेक्ट उसमें आता है। डायरेक्ट में सबऑर्डिनेट कैलिपर वगैरह आ रहे थे, तो हमारा जो डिवाइडर है वो आएगा इनडायरेक्ट में, क्योंकि हम डिवाइडर से कोई सीधे माप नहीं ले सकते हैं। पहले हमें डिवाइडर से क्या करना पड़ेगा, कोई जॉब होगी, जैसे हमारी ये ऑब्जेक्ट है, ये जॉब है, तो हम डिवाइडर के दोनों उनको लेंगे, फिर दोनों को पकड़े देखेंगे कि इसकी और इसकी दूरी कितनी आ रही है। या फिर अगर हमें रेडियस लेना पड़ेगा तो जो सेंटर होगा सेंटर में लेंगे और पूरा आगे मतलब जो जहाँ पे हमारा खत्म हो रहा होगा वहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद हम स्टील रूल में मापेंगे जाके कि हमारा कितना माप थी, क्योंकि उसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं लिखी होती, उसमें कुछ लिखा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट उससे माप ले सकें। सिर्फ वो ऐसे करके ऐसे होता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, फिर ऐसे करके उसमें माप भर लेंगे। उसमें उसके बाद हम स्टील रूल मतलब जो स्टील रूल हमारा होता है ना, स्टील रूल ऐसे होता है, उसमें ग्रेजुएशन होती है ऐसे। हाँ, 1 2 3 4 ऐसे होती है, इसमें डिग्री होती है, तो उसी को हम एक पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे, अब जितनी भी माप भरी होगी उस पॉइंट को यहाँ तक लगाएंगे, और फिर उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना है, 3 mm है, 30 mm है, 10 mm है, पता चल जाएगा। तो हम डिवाइडर का पॉइंट करते हैं मतलब सेंटर निकालने के लिए, सेंटर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब जो हम जानेंगे इसका मटेरियल, क्योंकि डिवाइडर जो है बने होते हैं माइल्ड स्टील के। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। डिवाइडर किसका बना होता है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का, और इसमें दिया है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। या लकड़ी का तो होता है। लकड़ी का लकड़ी का स्केल। स्केल होता है ना, डिवाइडर होता है। डिवाइडर लकड़ी का नहीं होता। डिवाइडर के जो नुकीले हैं वो कैसे रहेंगे, उसका सेंटर कैसे निकालेंगे, तो टूट जाएगा यूज करने पर। तो जो इसकी जो नोक होती है ये टूटती क्यों नहीं है? कभी आप लोगों ने टूट जाती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं टूटती है। हाई कार्बन से बनी। हाई कार्बन से बनी होती है, और उसकी जो पॉइंट को है वो हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, या फिर केस हार्ड कर दिया जाता है। टेम्परेचर बढ़ा नहीं, हार्ड एंड टेम्पर मतलब मैं बताती हूँ। पहले मतलब ये जो मटेरियल होता है उसको पहले हम लोग हार्ड कर देते हैं। हाँ, ठीक है, हार्ड करने के बाद उसे हम टेम्पर करते हैं, मतलब तुरंत गर्म करके और उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग टेम्परिंग करना। और जब हम लोग टेम्परिंग कर देते हैं तो उसमें जो गुण जो उसमें एक
जल्दी टूटने वाला जो गुड़ होता है उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, तो वो गुड़ खत्म हो जाता है। जैसे किसी चीज़ को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे उसमें टेम्परिंग का गुड़ आ जाएगा और फिर वो जल्दी टूटेगा नहीं, तो उसे बोलेंगे हम लोग केस हार्डनिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, केस हार्डनिंग कर देते हैं उसके ब्लॉक को, या फिर हार्ड एंड टेम्पर। हार्ड एंड टेम्पर कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि हम इसके कौन से भाग को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, कौन से भाग को करते हैं, इसके नुकीले वाले भाग। अब आती है इसके बाद साइज की बात। ये हमारे कौन कौन से साइज में पाए जाते हैं। मीडियम, लार्ज, इसका साइज होता है 50 mm, 75 mm, जितना जितना ये फैल सकता है, ठीक है। 50, 75, 100, 150, 100, 200 mm तक साइज में ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं। हम कितने साइज के हमें ये मार्केट में मिल सकता है। अगर हम मार्केट में जाएंगे बोलेंगे हमें माइल्ड स्टील का 200 mm का डिवाइडर दे दीजिए, पहले तो हमें उसका मटेरियल भी बताना होगा और फिर उसके बाद हमें बताना होगा साइज। तो आपको वो 200 mm का दे देंगे। हाँ, और साइज बोला हुआ आपको 200 mm का। यूज है किसी वृत्त की चाप लगाने के लिए। जॉब पर वृत्त की चाप लगाने के लिए या फिर समांतर लाइन खींचने के लिए, या फिर रेखा को बराबर भागों में काटने के लिए। लाइन बढ़ा लेंगे इसके नीचे भाग को। इसके नीचे भाग को केस हार्डनिंग या हार्ड टेम्पर कर दिया जाता है। ये वाली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ये पूछ ली जाती है। क्या बोला? केस हार्डनिंग एक मतलब जैसे कि हार्ड एंड टेम्परिंग वाली प्रक्रिया बताई, वही है केस हार्डनिंग। एक प्रक्रिया है कि इसको जो हमारे ये पॉइंट है ये टूटे ना। अब आता है दो प्रकार के
ये दोनों प्रकार भी लिख लीजिएगा, दोनों प्रकार पूछे जाते हैं। इसमें स्क्रीन लगा हुआ है। हाँ, उसमें स्क्रीन लगा होगा, इतना पीछे है। यहाँ पर स्क्रीन लगा होगा। तो हमारे स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है ना, सुन लीजिए, जो हमारे ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है उसमें यहाँ पे एक मतलब एक लॉक करने के लिए लगा होता है। यहाँ परफेक्ट जाम हो गया। हाँ, जहाँ पे हम जितनी माप ले लेंगे, इतनी अगर स्टूडियो में माप भर लिया हमने, जैसे हमें किसी जॉब में 20 mm की माप सेंटर लगाना है, 20 mm का हमें सेंटर लगाना है। तो नीचे तो जाइए। आते हैं हम उनको लेकर के बात करते हैं। हो गया। अब सुनिए, जो हमारा ये फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है वो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है ना, जैसे देखिए सुजीत और रोहित, जो हमारा ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर जो होता है ना, वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे क्या कर सकते हैं हम, किसी जाके किसी हमने जैसे हमें किसी जॉब पर हमें वृत्त की चाप लगानी है 20 mm, साइलेंट कीजिए फोन। किसी हमें जॉब पर 20 mm की माप लगानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिवाइडर को लिया, स्टील रूम में 20 mm भर लिया, ठीक है, 20 mm भर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे इसको मतलब सेट करके इतना, फिर यहाँ से इसको लॉक कर दिया। जो स्प्रिंग जॉइंट रहेगा वो लॉक रहेगा। कि जब हम जाएंगे अपनी जॉब पे, जैसे हम 20 mm का हमने भर लिया, डिवाइडर लिया, अब 20 mm की लॉक लग गया है, तो हम जाके सेंटर जो हमारा होगा उस पर रख के और उसे गोल गोल घुमा देंगे, तो हमारा वर्क बन जाएगा, ठीक है। निशान पर जाते हैं। हाँ, निशान पड़ जाता है। फिर उसके बाद हम उसे किसी जॉब पर डॉट पंच वगैरह से उसे पक्का कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें काटना होता है, हेक्साइन करनी होती है, हेक्साइन करते हैं, या फिर हमें ड्रिलिंग करनी होती है तो हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डिवाइडर। इसमें से कुछ आपको पूछना है? सब समझ में आया है? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ना समझ में आया हो पूछ लीजिए, जो भी ना समझ में आया हो। सुजीत, आपको सब समझ में आया? क्योंकि आपका ध्यान आज तक नहीं था, आप बात ज़्यादा कर रहे थे। इसमें से देख लीजिए, जो ना समझ आया हो वो पूछ लीजिए। समझ में आ गया सब? हाँ, आपने इंट्रोडक्शन ही बताया। इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन वही है कि हम जो हमारा ये होता है, ये इसके दो पैर मतलब 2 पैरों वाला होता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन यही आएगा कि किसी जॉब पर वृत्त की चाप लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमारा डिवाइडर की ऐसा होता है, 2 कोनों 2 पैरों वाला, और स्प्रिंग जॉइंट अलग होता है, फर्म जॉइंट अलग होता है, ठीक है। समझ में आया? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं? अरे एक मिनट लिखे हो गया। जल्दी से जो लिखा है वो पढ़ लीजिएगा, मिटा के उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगी।
कॉपी बंद कर दीजिए। अब रोहित बताएंगे कि हमारा जो डिवाइडर था वो किस मटेरियल का बना था। हाई कार्बन और माइंड गुड, हाई कार्बन स्टील और Mild mild स्टील। ठीक है, अब सुजीत बताएंगे कि हमारे डिवाइडर का यूज क्या था। जो रेखाओं को बराबर मतलब आपने काटा है, समझा है। समझा है, जो किसी चीज को बराबर करने के लिए उसका डिवाइडर यूज किया जाता है। और दूसरा और दूसरा जो मेन एकदम मेन था जो ऊपर लिखा था, जो ऊपर लिखा था तो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में लानी थी। आप बताइए। जॉकी एक जॉकी सेंटर से और उसका बाहर से मतलब कह सकते हैं वृत्त की चाप लगानी चाप है। लगानी है। ठीक है, सबसे मेन यही होता है कि किसी जॉब पर वृत्त की चाप लगाने के लिए अगर कोई आपसे पूछे डिवाइडर क्या है तो आपको ये बताना है उसका प्रयोग हम किसी जॉब की मतलब जॉब पर वृत्त की चाप लगाने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आप बताइए उसका साइज क्या होता है। साइज मतलब क्या कितने होते हैं? 50, 75, 100, 200, 150 और 200। अगर कोई पूछे कि कितनी रेंज में मिल सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 200 है। नहीं, 50 से हाँ 200 बोलेंगे, 50 से 200। ठीक है, ऐसे बोलेंगे कि हमारी इतनी रेंज में मिल सकते हैं। और कोई साइज पूछे तो आपको बताना है 50, 75, 100, 150, 200। और रेंज पूछे तो क्या बोलना है? 50 से 200 mm तक आता है। ठीक है, अब टाइप्स बताएंगे रोहित। टाइप्स कितने टाइप के? टाइप 2 टाइप बताया था मैंने, नाम बता दीजिए आप। आप बताइए। स्प्रिंग कैलिपर और डिवाइडर, स्प्रिंग डिवाइडर। मैंने तो अभी कैलिपर पढ़ाया और नहीं। मैं डिवाइडर कहते हैं, स्प्रिंग डिवाइडर, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। हाँ, एक और था आपने बताया, आपने देख लिया था, आपने बताया। अब बता दो मुझे क्या था, नहीं आता? आप बताइए तो। भूल गए? ये भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं पीछे में रह गया हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब मत लिखिएगा जब मैं आपको टाइम दे दिया करूँगी तब लिखिएगा। ठीक है, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो मैं ये बोलने वाली थी लास्ट में, फार्म जॉइंट डिवाइडर और एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। फार्म जॉइंट। तो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में हमारा क्या था, क्या क्वेश्चन मैंने खास बताया था? स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में क्या होता है? करते हैं तो वहाँ जहाँ पकड़ जाता है तो उसे लॉक कर सकते हो या डॉट क्लिक या रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो रोहित क्वेश्चन बताएगा हम कौन से डिवाइडर से किसी माप को लॉक कर सकते हैं। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर हम लॉक कर सकते हैं। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, इसीलिए मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछा कि आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए। कर सकते हैं, हम उसी से तो करेंगे। बस इतना ही था हमारा डिवाइडर। समझ में आया डिवाइडर? हाँ, आप लोगों ने डिवाइडर का यूज़ किया था अपने प्रैक्टिकल में? नहीं किया? हाँ हाँ, ड्राइंग में तो करते ही हैं। अंदर से पन्ना खाने के लिए खिलाए। गलत बात। देखो हम ड्राइंग में तो डिवाइडर का यूज़ होता ही है हमारा। हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो उससे 5 mm की जो साइड में जो छोड़ते हैं, जो हमारी ये ड्राइंग होती है, ड्राइंग सीट होती है, तो इधर हम 5 mm छोड़ते हैं और इधर कितना छोड़ते हैं? 10 छोड़ते हैं। हाँ, और इधर नीचे कितना छोड़ते हैं? ये 5 और इधर वाला 10। नहीं, 5 ही छोड़ते हैं। अच्छा, बस एक साइड 10 छोड़ते हैं, एक साइड 5, इधर साइड भी 5, इधर साइड भी 5। और जो हमारा एक ये साइड में होता है इसका नाम क्या होता है? टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक का ये वाला साइज क्या होता है? 25 नहीं 25 सेंटीमीटर। नहीं तो स्लीप का ऑब्वियस इसका थोड़ा 20 से 35 नहीं 15 अभी तो कहीं तो 20 है ना। हाँ 185 है। 150।
और ये वाला क्या होगा? कौन सा? यहाँ तक कितना था इसका? 10 65। 165 नहीं 165 इतने में हम अपना टाइटल ब्लॉक में क्या करते हैं? हम डिटेल लिख दो इसके बारे में कितना वो बनाना अपना अपनी डिटेल अपना नाम, रोल नंबर और जो वर्कशॉप जो आपका कॉलेज है उसका नाम, प्रैक्टिकल जितना ड्राइंग नंबर, हाँ वो सब लिखते हैं। ड्राइंग में क्या बनाया वो लिखते हैं। चेक वाली डेट लिखते हैं कि कब हमने काम पूरा किया, कब तक पूरा हुआ, कब तक चेक वाले साइन में जो हमारे मैम या सर जो पढ़ाते हैं उनके साइन भी होते हैं। तो यही होता है हमारा ड्राइंग की शीट जो होती है। और ड्राइंग की जो शीट होती है वो कौन से साइज में होती है? ये समझ में आया? डिवाइडर पूरा समझ में आ गया ना? बहुत छोटा टॉपिक था। तो डिवाइडर भी आएगा आपके टेस्ट में, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी कैलिपर। मेरे पास 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि कैलिपर बहुत छोटा है। कैलिपर भी छोटा है, डिवाइडर जितना था 10-15 मिनट में खत्म हो गया, वैसे ही कैलिपर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। थैंक यू क्लास।